नमाज जनाजा का तरीका बहुत ही आसान है। बाज़ औक़ात ना सीखने की वजह से या ना समझने की वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं और जनाजे के दौरान भी बस औक़ात साथ वाले को देखते रहते हैं कि उसने हाथ उठाए नहीं उठाए, तकबीरात कहीं नहीं की, और यही मामला ईद की नमाज में भी होता है। बहरहाल जनाजे का तरीका मैं अर्ज़ करता हूँ। जनाजे में दो चीज़ें बेसिक हैं, यानी जिसे फ़र्ज़ कहा जाता है, जनाजे के रुकन। पहली चीज़ क़ियाम, खड़ा होना, और दूसरी चीज़ 4 मरतबा तकबीर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं और 3 चीज़ें सुन्नत मुअक्कदा है। यानी जब पहली तकबीर होती है तो उसके बाद सना पढ़ते हैं, दूसरी तकबीर तो दुरूद पाक पढ़ते हैं, तीसरी तकबीर तो दुआए मैयत के लिए दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। और अगर नाबालिग बच्चे का है तो उसकी दुआ, अगर नाबालिग बच्ची है तो उसकी जो दुआ अलग से बयान की गई। तो बेसिक जो जनाजे के अंदर चीज़ें हैं, एक क़ियाम, खड़ा होना, और 4 मरतबा तकबीर कहना। लोग समझ रहे शायद इमाम ही तकबीर कहता है और मुक्तदी सना पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, तकबीर नहीं कहते। तो अगर मुक्तदी तकबीर नहीं कहेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज जनाजा के फ़राइज़ ही ये 2 चीज़ें, क़ियाम और तकबीरात। तो लिहाजा जब भी आप नमाज जनाजा अदा करें तो जैसे इमाम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो आप भी पीछे अल्लाहु अकबर कहें। अब इसकी नीयत हम समात करते हैं। नीयत नमाज जनाजा की 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया पढ़ने वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध लेंगे, लेकिन बीच में किसी भी तकबीर में हाथ नहीं उठाएंगे, तकबीरें कहेंगे। जब सना पढ़ें और सना के अंदर व तआला जद्दुका, उसके बाद वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक, ये 7 अगर इजाफा कर लेते हैं तो ये भी बेहतर है। और अगर सिर्फ नमाज वाली सना पड़ी तो भी सुन्नत अदा हो जाएगी। अब दूसरी तकबीर होगी लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब दूसरी तकबीर हो गई, अब दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़िए। फिर तीसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर। अब आपने दुआए मैयत, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, ये वाली दुआ अगर किसी बड़े बालिग मर्द या औरत की नमाज जनाजा है, अगर नाबालिग बच्चा है तो फिर नाबालिग की दुआ, और बच्ची है तो नाबालिग बच्ची वाली दुआ। अब जब ये पढ़ लेंगे तो फिर चौथी तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर। और उसके बाद दोनों हाथों को खोलकर छोड़ देंगे और दाईं तरफ और बाईं तरफ सलाम फेर देंगे। बहुत से लोग हाथ जब चौथी तकबीर होती है तो एक तरफ सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक हाथ खोलते हैं, फिर दूसरी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर दूसरा हाथ खोलते हैं। ये नहीं, जब आपने चौथी तकबीर कह दी तो अब ऐसे ही ना, अल्लाहु अकबर, चौथी तकबीर हुई, दोनों हाथ खोल दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर आपने अच्छे अंदाज से ये तरीका सीख लिया, समझ लिया, तो मैं नहीं समझता कि फिर आप कभी नमाज जनाजा में कभी आप कंफ्यूज हो और आपको परेशानी लायक हो। यहाँ ये बात भी अर्ज करता चलूँ, अगर किसी भाई को दुआए मैयत याद ना हो, दुआए जनाजा याद ना हो, याद करनी चाहिए। कोशिश करें जो दुआ जिस वक्त पढ़नी है वही पढ़ें। लेकिन अगर दुआ याद नहीं है तो आप कोई सी भी दुआएं मासूरा, कुरान या हदीस के अंदर जो दुआएं मनकूल हैं तो आप वो दुआ पढ़ सकते हैं। यानी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये वाली दुआ, रब्बना अग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये वाली दुआ। और इसी तरह सूरह फातिहा भी दुआ की नीयत से पढ़ सकते हैं, कुरान की नीयत से पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि नमाज जनाजा में 2 चीज़ें फ़र्ज़, यानी क़ियाम और 4 तकबीरें, और फिर 3 चीज़ें जो आगे हैं, सना पढ़ना, दुरूद पढ़ना और दुआए मैयत, ये सुन्नत मुअक्कदा है। यूँ नमाज जनाजा मुकम्मल हो जाए।